जय श्री कृष्ण। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने अखंडित श्रेणी के विभिन्न रूपों में तीसरा रूप लेस देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज तक स्टडी करके विराम दिया था। हम उसके आगे बढ़े उसके पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। पहला पॉइंट है, भाई जब आप व्यू करते हैं तो उसके पास में एक लाइक का आइकन भी होता है और एक जगह सब्सक्राइब भी लिखा हुआ होता है। तो आपको, जैसे मैं हार्टली मन से आपको पढ़ा रहा हूं, आपको महसूस नहीं हो रहा होगा कि आप एक कॉलेज में क्लासरूम में टीचिंग नहीं ले रहे। आपको क्लासरूम एक फॉर्म दिया जा रहा है यहां, तो भाई क्यों नहीं आप व्यू करने के साथ साथ लाइक और सब्सक्राइब भी कर दे। मैं उम्मीद लेकर चलता हूं आपसे कि अब जो आप वीडियो देखेंगे उन्हें व्यू करने के साथ लाइक और सब्सक्राइब भी करेंगे। बेल बटन इसलिए प्रेस किया जाता है ताकि आपको यह मालूम हो जाए कि मेरा एक नया वीडियो अपलोड हो चुका है। अब तक जो आपने स्टैटिस्टिकल सीरीज पार्ट 3 तक जितने वीडियोस देखे हैं, आपसे मैं यही कहूंगा कि आपके और मेरे बीच एक कोऑर्डिनेशन बना रहे, एक तालमेल समन्वय बना रहे। जरूरी है भाई मुझे रेस्पॉन्स मिले। आप वहां जाएं और वहां जो पहले हमसे भूल हो गई, यानी आपसे भूल हो गई लाइक और सब्सक्राइब करने की, प्लीज आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन प्रेस करें। यह बात एक तो थी। कल हमने आपसे कहा कि देखो भाई, हम लेस देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ शेष बताना तो है। वो क्या है कि अगर आपको कोई भी स्टैटिस्टिकल मेजर कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है, सपोज कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, और आपको वो जो सीरीज दी हुई है वो एक लेस देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज है। 90% से वो स्टूडेंट्स स्टैटिस्टिक्स को लाइट वे में लेते हैं, तो समझ ही नहीं पाते अब हमें क्या करना है। उल्टा सुल्टा कुछ भी हो वहां करके आ जाते हैं। मालूम हुआ कि एक पेपर में तो अच्छे नंबर आ रहे हैं, लेकिन स्टैटिस्टिक्स में तो 10 नंबर भी नहीं आ रहे आउट ऑफ 100। क्या लॉजिक रहा उसके पीछे? हमने मन लगाकर इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा। तो फिर मन कैसे लगाए? केवल मैं आपसे एक आधा घंटा तो चाह रहा हूं, केवल आप रोजाना एक आधा घंटा इस वीडियो को देखिए। दुनिया की कोई ताकत नहीं है, मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं आपको कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि मोर देन 90% मार्क्स आपके स्टैटिस्टिक्स में ना आए। 10% इसलिए कम क्योंकि थ्योरी पोर्शन भी होता है। आप कहेंगे सर आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं? भाई मैंने अभी तक आपको अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया, तो इस वीडियो के अंदर मैं हल्का सा देना चाहता हूं। नाम तो आपने पढ़ लिया, डॉक्टर के स्वामी। मेरा फर्स्ट अपॉइंटमेंट 1977-78 में
SSG पारिक कॉलेज जयपुर, राजस्थान में जयपुर जो है पिंक सिटी। सेकंड अपॉइंटमेंट 1978 टू 78-79 से मैं श्री प्राज्ञ महाविद्यालय विजयनगर अजमेर जिला राजस्थान में एज लेक्चरर अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में। उसके बाद में मैंने 5 साल यहां प्रिंसिपलशिप भी की, लेकिन साइमल्टेनियसली मेरी क्लासेस भी चलती रही। अगस्त 2011 में मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में चला गया। 4.25 साल गवर्नमेंट कॉलेज में रहा। शाहपुरा भीलवाड़ा जिले से एज लेक्चरर मेरा रिटायरमेंट हुआ अक्टूबर 2015 में। अब आप सोचिए कि जिसकी ये टीचिंग में लाइन हो, जिसकी टीचिंग लाइन की लेंथ इतनी हो, तो भला मैं अपने बच्चों को कॉन्फिडेंटली नहीं कहूंगा तो मेरे बच्चों में कॉन्फिडेंस कहां आएगा। चलो ये यहां विराम लगाया। आज हम आपको वहीं से शुरू कर रहे हैं। से कम संचयावृत्ति श्रेणी को साधारण अखंडित श्रेणी में परिवर्तित करना। मैंने अभी आपसे कहा कि साधारण अखंडित श्रेणी में परिवर्तित करके ही आप किसी स्टैटिस्टिकल मेजर का कैलकुलेशन करेंगे। यहां मैंने एक एग्जांपल लिया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग सीरीज इनटू एन ऑर्डिनरी कंटिन्यूअस सीरीज। ये जो नीचे श्रेणी दी गई है, इसे आप एक अखंडित साधारण अखंडित श्रेणी में परिवर्तित कीजिए। मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देयर आर 2 कॉलम्स। मार्क्स less than 10, less than 20 and so on up to less than 50, and number of students 2, 10, 20, 27, 30। हमने कल आपसे कहा था कि ये देखो भैया, ये ऐसी श्रेणी होती है तो उसमें ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी नहीं बल्कि उसमें कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है, और ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी असेंडिंग ऑर्डर में होती है, बढ़ते हुए क्रम में होती है। तो यहां ये बढ़ता हुआ क्रम है 2, 10, 20, 27, 30। एग्जाम में सपोज करो ये आ गया, तो आप उसकी शुरुआत कैसे करेंगे? देखिए 20 आउट ऑफ 20 लाने के लिए, 10 आउट ऑफ 10 लाने के लिए, भाई मेरी बात सुनो कि आपको प्रॉपर वे में अपना एक्सप्लेनेशन तो देना होगा ना। आप अगर एक्सप्रेस अपनी बात को सही नहीं करेंगे, भला कौन एग्जामिनर आपको पूरे में से पूरे मार्क्स देगा? तो आप कहेंगे यहां पर कि प्रश्न में से कम संचयी आवृत्ति श्रेणी दी गई है, इसे निम्न प्रकार एक साधारण अखंडित श्रेणी में परिवर्तित किया जाएगा। कैसे करेंगे हम? कि देखिए ये लेस देन 10, 20, 30, 40, 50, कल हमने आपसे कहा था ये हर ग्रुप की अपर लिमिट है, हर ग्रुप की अपर लिमिट है। और अगर एक अपर लिमिट में से उसके पहले वाले अपर लिमिट को माइनस कर दे हम, तो हमें क्लास इंटरवल मिल जाएगा। ये एक रूल है, स्टैटिस्टिक्स में एक रूल है ये। ऐसी श्रेणी में यदि हम एक ग्रुप की अपर लिमिट में से उसके ठीक पहले वाली अपर लिमिट को माइनस कर दे तो हमें क्लास इंटरवल वर्ग विस्तार मिल जाएगा। तो यहां हमने क्या किया? 20 - 10 = 10, 30 - 20 = 10, 40 - 30 = 10 एंड 50 - 40 = 10। हमने क्या पाया? हमने पाया कि यह इक्वल क्लास इंटरवल वाली एक ऑर्डिनरी कंटिन्यूअस सीरीज है। हमने ये तो देख लिया, और इससे हमने क्या किया कि यहां हमने इसे एक्सप्लेन किया क्या कि लेस देन के साथ वर्ग की L2 दी गई है, 10, 20, 30 एंड सो ऑन। बिंदु 1 में ये जो बिंदु है इसमें I यानी कि क्लास इंटरवल, I स्टैंड्स फॉर क्लास इंटरवल वर्ग विस्तार, 10 आ रहा है, ये 10 आ रहा है। विभिन्न वर्ग निम्नलिखित होंगे,
जो वेरियस ग्रुप्स बनेंगे, क्लासेस बनेगी, वो ऐसे बनेगी क्या, 10 माइनस 10 इक्वल टू 0 to 10। 10 ये तो कहां से आया, ये तो जो अपर लिमिट दी हुई है 10, 20, 30, और ये कहां से आया, लोअर लिमिट इनकी, सब में माइनस 10 कर दिया। जैसे 20 माइनस 10 तो 10 to 20 हो गया, 30 माइनस 10 20 to 30 हो गया, 40 माइनस 10 30 to 40 हो गया, 50 माइनस 10 40 to 50 हो गया। इस तरह से हमने 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 तक के वर्ग कैलकुलेट कर लिए। लेकिन ये जो संचयी आवृत्तियां दी हुई है, इनसे भी तो हमें साधारण आवृत्तियों की गणना करनी होगी। और ये कैसे करेंगे कि इन वर्गों से संबंधित आवृत्तियां, ये जो क्लासेस है, ये हमने 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, इनसे संबंधित आवृत्तियां हम अग्र प्रकार निम्नलिखित तरीके से ज्ञात करेंगे। पहला कॉलम मार्क्स, सेकंड कॉलम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो मार्क्स में ये जो ग्रुप्स है, ये तो यहां से लिए हमने पिक किए, यहां से पिक किए, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50। thereafter उसके बाद जो लेस देन 10 था, जिसका ग्रुप बना अपना 0 to 10 एट इट इज, जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है वही आएगी, 2 की 2 आएगी। लेकिन 10 to 20 में, 10 to 20 में जब हमने 10 20 में शामिल है, लेस देन 10 लेस देन 20 में शामिल है, तो बट नेचुरल 10 में से 2 माइनस करेंगे। तो यहां हमने 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8। लेस देन 20 मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट्स, लेस देन 30 मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट्स में इंक्लूड है, तो 20 माइनस 10, 20 माइनस 10, 10। लेस देन 40 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले स्टूडेंट्स, लेस देन 30 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले स्टूडेंट्स, ये इसमें शामिल है 27 में, तो इसलिए 27 माइनस 20 इक्वल टू 7, और इसी प्रकार से 30 माइनस 27 इक्वल टू 3। तो इस तरह से जो हमारी कंटिन्यूअस सीरीज बनी, ऑर्डिनरी कंटिन्यूअस सीरीज बनी, वो बनी 0 से 10, 0 से 10 के बीच अंक पाने वाले विद्यार्थी 2, 10 से 20 के बीच अंक पाने वाले विद्यार्थी 8, 20 से 30 के बीच अंक पाने वाले विद्यार्थी 10, 30 से 40 के बीच 7, और 40 से 50 के बीच अंक पाने वाले विद्यार्थी 3 रहे। और अब इसके बाद, जैसे मैंने कहा कि क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। अब यहां इस तरह से जब आ जाता है ये सीरीज, हम ऑर्डिनरी कंटिन्यूअस सीरीज ले लेते हैं, इसके बाद ही अब आपका प्रॉपर कैलकुलेशन शुरू होगा, इसके पहले कदापि नहीं होगा। कैसे होगा, ये मीन डेविएशन क्या है, कैलकुलेशन का प्रोसीजर क्या है, अब यहां भी नहीं बताएंगे। इसके पहले तो हम एक लेसन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट जो लेसन है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसे कुछ बुक्स में स्टैटिस्टिकल एवरेजेज भी लिखा हुआ है, हम पहले वो स्टडी करेंगे, जिसे जनरली न केवल स्टूडेंट्स बल्कि टीचर्स और लेक्चरर्स ऑफ कॉलेज एजुकेशन वो भी कहते हैं मीन मोड मीडियन वाला चैप्टर। इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मीन मोड मीडियन नहीं, उसमें कैलकुलेट मीन मोड मीडियन करेंगे, रादर द नेम ऑफ द चैप्टर इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या स्टैटिस्टिकल एवरेजेज ही होता है। चाहे आप किसी भी बुक में देखेंगे यही पाएंगे। अब हम कह रहे हैं यहां कि इस प्रकार यह एक साधारण अखंडित श्रेणी बन गई है, ये वाली श्रेणी। कंटिन्यूअस सीरीज में 4th नंबर पर जो सीरीज आती है हम उसे कहते हैं मोर देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। हाँ, यहां मोर देन के अलावा एक शब्द अबो, ABOVE, अबो भी काम में लिया जा सकता है।
मोर देन 0, यानी कि चाहे वो 100 मार्क्स का पेपर था, 200 मार्क्स का था, 1000 मार्क्स का था, मोर देन 0 मीन्स उसमें सारे के सारे स्टूडेंट उसमें इंक्लूड हो गए। मोर देन 10 या अबोव 10, बात एक ही है। तो यहां हमने लिखा मोर देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज इस श्रेणी में वर्ग के स्थान पर, जैसे ये वर्ग है ना, इनके स्थान पर मोर देन या अबोव शब्द के साथ या तो मोर देन लिखा होगा या अबोव लिखा हुआ होगा, उस वर्ग की L1 दी गई होती है। आप चाहे स्टैटिस्टिकल मेथड्स बाय एसपी गुप्ता देखें, कपूर संचेती स्टैटिस्टिक्स देखें, डॉक्टर बीएन गुप्ता देखें स्टैटिस्टिक्स, या शुक्ल सहाय की स्टैटिस्टिक्स देखें, या एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स बाय के.एन. नागर, कैलाशनाथ नागर देखें, या स्टैटिस्टिक्स बाय यादव जैन मित्तल देखें। ये कुछ ऐसे फिगर्स, ऐसे विद्वान, ऐसे राइटर्स हैं जिनको कम से कम इंडिया में नहीं बुलाया जा सकता है, जैसे कि नहीं बुलाया जा सकता है। रेफरेंस बुक्स में आप जरूर रखिए, और अगर आपकी अच्छी यूनिवर्सिटी है, अच्छी कॉलेज है, तो इन्हीं में से कोई एक बुक आपको सजेस्ट की जाएगी। दूसरा लॉजिक मेरा यह भी है कि जो स्टूडेंट सीए में अपीयर हो रहे हैं, आईसीडब्ल्यू यानी कि सीएमए में अपीयर हो रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं, अकाउंटेंसी में बीकॉम कर रहे हैं, उन्हें डेफिनेटली इन्हें देखना चाहिए। क्यों? कि अदरवाइज उनका आईक्यू, उनकी समझ, उनकी नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स यह प्रॉपर नहीं हो पाएगी। आगे बढ़ते हैं हम कि L1 दी गई होती है, यानी कि लोअर लिमिट। इसमें हमने देखा ये अपर लिमिट होती है, लेस देन में अपर लिमिट L2 होती है, जबकि मोर देन में यह लोअर लिमिट होती है। साधारण आवृत्तियों के स्थान पर, यानी कि इसमें भी ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसीज, नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज नहीं दी गई होती है माय डियर, नहीं दी गई होती है नॉर्मल फ्रीक्वेंसी सीरीज, बल्कि उसकी जगह है संचयी आवृत्तियां, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज होती है। अब आप कहेंगे सर कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज तो पिछले वाले लेस देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में भी था, इसमें भी है क्या? दोनों की नेचर एक जैसी है? नहीं है भैया, नहीं है। इसमें जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज है वो कैसी है, वो अभी हम आपको बताते हैं कि संचय आवृत्तियां अवरोही क्रम में, इसमें असेंडिंग ऑर्डर में थी, इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है? 100 हाईएस्ट नंबर, 90 उससे छोटा, 80 उससे छोटा, 75 उससे छोटा, 62 उससे छोटा। इस तरीके से सबसे लास्ट में सबसे छोटा जब नंबर आता है तो हम ये कहेंगे कि वो जो नंबर सीरीज है वो असेंडिंग ऑर्डर में है। तो मोर देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में से अधिक संचयी आवृत्ति श्रेणी में हमें जो संचयी आवृत्तियां मिलेगी वो आवृत्तियां संचयी तो होगी लेकिन घटते हुए क्रम में होगी। तो देखिए दो बातें आपको ख्याल रखनी है, वर्ग के स्थान पर मोर देन या अबोव और वर्ग की L1 दी हुई होती है। दूसरी बात है कि साधारण आवृत्तियों के स्थान पर हमें संचयी आवृत्तियां कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज दी हुई होगी और ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज असेंडिंग ऑर्डर में होगी, अवरोही क्रम में होगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने लिया है और वो एग्जाम्पल है, इसमें एक देखिए, ये हमने एक छोटी सी बात और कही है कि किसी भी सांख्यिकीय माप की गणना के पूर्व, जैसे अभी हमने पिछले वाली सीरीज के लिए कहा वो यहां हमने रिपीट किया है कि इस श्रेणी में भी किसी भी सांख्यिकीय माप की गणना के पूर्व हम इसे एक साधारण अखंडित श्रेणी में परिवर्तित करेंगे। यू विल कन्वर्ट दिस सीरीज इनटू एन ordinary continuous series before calculating
any statistical measure, whether it is mean, mode, median, partition values or any। तो यहां पर हमने जो एग्जाम्पल लिया है वो एग्जाम्पल है मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देयर आर 2 कॉलम्स, more than 0, more than 10, more than 20, more than 30 and more than 40। मतलब क्या है? मतलब है कि 0 से ज्यादा अंक मार्क्स लेने वाले 50 स्टूडेंट्स है, 10 से ज्यादा मार्क्स लेने वाले 46 स्टूडेंट्स है, 20 से ज्यादा मार्क्स लेने वाले 32 स्टूडेंट्स है, 30 से ज्यादा मार्क्स लेने वाले 20 स्टूडेंट्स है और 40 से ज्यादा मार्क्स जिनके आए वो 4 स्टूडेंट्स है। जब ऐसी सीरीज दी हुई होती है वह कहलाती है मोर देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए आपको ऐसा लगता होगा कि हम एक वीडियो में स्टैटिस्टिकल सीरीज को पूरा क्यों नहीं कर रहे। मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि चाहे जितने वीडियो हो, मैं कम से कम वीडियोस बनाकर कम से कम समय में आपको एलिमेंट्री एंड एडवांस्ड स्टैटिस्टिक्स बतलाना चाहता हूं। कोई भी प्रॉब्लम आपकी ना रहे, आपको इस कोविड-19 के ड्यूरेशन में ऐसा महसूस नहीं हो कि यार हमारी तो कॉलेज ही नहीं लग रही, हमारे तो प्रोफेसर साहब ही नहीं आ रहे हैं। अरे व्हाट इज दिस नॉनसेंस यार। आपको जब मैं आपको कह रहा हूं मुझे केवल और केवल 25 से 30 मिनट चाहिए, पेन, पेंसिल और कॉपी आपके पास में हो, आराम से उतारिए। हां, आप अपनी क्वेरी, अपनी प्रॉब्लम, अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी वह प्रॉब्लम अगले वीडियो में या उसके अगले वीडियो में, और अगर आपका बाय नेम है तो मैं नाम बोलते हुए आपका वो प्रॉब्लम आपको बताऊंगा। हो सकता है कि आपके प्रॉब्लम पूछने से जो स्टूडेंट्स, जो टीचर्स, जो लेक्चरर्स, मैं आपको फिर बता देता हूं कि ये जो वीडियो है न केवल स्कूल या कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए है बल्कि प्रोफेशनल्स के लिए भी है, और जो सीनियर लेक्चरर, सीनियर टीचर, सीनियर लेक्चरर स्कूल एजुकेशन में हैं, जो कॉलेज एजुकेशन में लेक्चरर्स अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट को बिलोंग कर रहे हैं, एमए स्टैटिस्टिक्स में कर रहे हैं, बीएससी में कहीं स्टैटिस्टिक्स आती है, उन सब के लिए यह मेरा वीडियो बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। इतना आज के वीडियो में सफिशिएंट है, अगली बार कंटिन्यू रहेगा। थैंक यू वेरी मच। ये स्क्रीन कुछ समय के लिए आपको मैं छोड़ रहा हूं, आप इत्मीनान से इसे देख लीजिए।